नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के मार्च माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं मीन राशि का मार्च माह का मासिक राशिफल, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की। मार्च के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है मीन राशि वालों के लिए, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, आपकी राशि या फिर ये कहिए आपके लग्न, इसके स्वामी होते हैं यहाँ गुरुदेव बृहस्पति, और बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी होकर के मिथुन राशि में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। शुरुआत में रहेंगे वक्रीय अवस्था में और 11 मार्च को ये मार्गीय हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, 11 मार्च को आपकी राशि के स्वामी का मार्गीय होना। अब इसके बाद बुध देव की स्थिति देख ली जाए तो बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध देव शुरू में वक्रीय अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि में, और 20 मार्च को मार्गीय हो जाएंगे कुंभ राशि में, यानी कि ये नीचाभिलाषी हो जाएंगे। ये मीन राशि की तरफ गोचर करने लगेंगे, जहां पर ये नीच के होते हैं। अगर शुक्र ग्रह को देख लिया जाए तो शुक्र ग्रह, जो कि आपके तीसरा भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह 1 मार्च को मीन राशि में यानी कि आपकी ही राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। इसके बाद 25 तारीख को ये गोचर करेंगे और मेष राशि में यानी कि आपके धन भाव में आ जाएंगे। शुक्र की ये स्थिति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब मंगल ग्रह की स्थिति को देख लेते हैं। मंगल ग्रह, जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह यहाँ पर कुंभ राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके 12वें भाव में। सूर्य ग्रह, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य ग्रह शुरुआत में कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में रहेंगे, और इसके बाद ये 14 मार्च को गोचर करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, यानी आपकी ही राशि में। शनि ग्रह, जो कि आपकी ही राशि मीन राशि में चल रहे हैं, मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, ये आपके 12वें भाव और आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव के स्वामी होते हैं। राहु, ये कुंभ राशि में 12वें भाव में चल रहे हैं, और केतु सिंह राशि में आपके छठे भाव में। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब इन स्थिति के हिसाब से आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मीन राशि वालों, ये जो मार्च का महीना है ना, ये आत्म मंथन, कर्म सुधार और आंतरिक परिवर्तन का समय लेकर के आ रहा है। इस माह शनि और उच्च के शुक्र का आपकी ही राशि में स्थित होना आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके जीवन दृष्टि को गंभीरता और सौंदर्य दोनों ही प्रदान करेगा। शनि आत्मसंयम, कर्म और उत्तरदायित्व का बोध कराएगा, जबकि उच्च के शुक्र ये आपकी वाणी, आपका आकर्षण और कला बुद्धि और संबंधों में मधुरता लेकर के आएंगे। लग्न में जब इन दोनों ग्रहों की युति होगी तो आपको भीतर से परिपक्व बनाएगी। हालांकि कभी कभी मन पर बोझ और जिम्मेदारियों का दबाव भी आपको महसूस होगा। चतुर्थ भाव में जो गुरु हैं, ये बहुत शुभ स्थिति रहेगी इनकी आपकी, जब ये आपके लिए मार्गीय हो जाएंगे 11 तारीख से। गुरु यहाँ पर सुख, शिक्षा, माता के साथ संबंध या माता का स्वास्थ्य से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें राहत, ग्रह शांति और संपत्ति से जुड़े हुए जो मामले हैं उन सभी में यहाँ पर इन गुरु की आपको कृपा प्राप्त होगी। गुरु का गोचर शुभ रहेगा आपके लिए। मानसिक स्थिरता, सही निर्णय और दीर्घकालिक सुख का आधार बनाएंगे यहाँ पर यह गुरु आपके लिए। छठे भाव में जो केतु हैं, ये शत्रु, रोग और ऋण
इन तीनों से मुक्ति की दिशा में कार्य करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही अगर आपने बरती तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं ये आपके लिए लेकर के आएंगे। द्वादश भाव में जो एक चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बनेगा, सूर्य, मंगल, बुध और राहु का, तो ये आपके लिए इस महीने सबसे प्रभावशाली योग रहने वाला है। दूर दूर की यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, खर्चा यहाँ पर आपका बढ़ सकता है, एकांत आपको प्रिय लगने लगे ये स्थिति बनेगी, आध्यात्मिक साधना की ओर आपका मन झुकने लगे ये स्थिति यहाँ बन सकती है आपके साथ। अपने अवचेतन मन को आप सक्रिय करें, ऐसे ख्यालात भी आपके मन में आ सकते हैं। अब नजर डालते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थिति है ये मार्च के महीने में आपके जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न क्षेत्र है, उन पर कैसा प्रभाव लेकर के आ रही है। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जॉब की, आपके कार्य की, व्यवसाय। यहाँ पर उनके लिए बात कर ली जाए जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए, आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि चतुर्थ भाव में बैठने वाले हैं और मार्गीय भी हो जाएंगे। अभी तक वक्रीय चल रहे थे और अब ये मार्गीय हो जाएंगे। शनि जो कि आपकी राशि में ही बैठे हैं, इनकी भी 10वीं दृष्टि यहाँ आपके दशम भाव पर पड़ रही है। केतु जो कि छठे भाव में बैठे हैं, इनकी भी 5वीं दृष्टि यहाँ आपके दशम भाव को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपने प्रयासों को गोपनीय रखते हैं, जॉब से रिलेटेड, चाहे वो नई जॉब ढूंढ रहे हो या अपनी पुरानी जॉब में ही आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लेकिन कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसको गोपनीय रखना होगा। अपने सहकर्मियों से, अपने किसी दोस्त से, किसी से भी आपको नहीं बताना होगा। ऐसा करेंगे तो आपका वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। अगर आप दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो दूसरी जॉब आपको अवश्य ही मिलेगी, और पुरानी जॉब में भी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो गोपनीयता का यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। शनि थोड़ा डिले दे रहे हैं कार्य को होने में, लेकिन कार्य अवश्य ही होगा। और जो ये गुरु मार्गीय हो गए हैं और गुरु की 7वीं दृष्टि जो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, बहुत दिनों से कोई प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था किसी भी वजह से, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रही, तो अब यहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, दूसरी जॉब मिलेगी और पहली जॉब से बहुत बेहतर होगी। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी MNC में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको इस समय कोई विशेष अवसर आपके हाथ लग सकता है, जिसका आप भरपूर फायदा उठाएं और आप अपने ऑफिस में अपनी रेपुटेशन को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर ले, ज्यादा मान सम्मान आपका वहां पर बढ़े। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों की। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव पर शनि और शुक्र जो कि उच्च के हैं और आपकी ही राशि में हैं, इनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। मंगल जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, इनकी भी 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। और बुध जो कि व्यापार के कारक भी हैं और व्यापार भाव के स्वामी भी हैं, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, ये खुद 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आप अपने व्यापार से रिलेटेड कोई नई योजना बना रहे थे तो वो योजनाएं यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही हैं। व्यापार को आप एक्सपेंड करना चाहते थे, कहीं दूर देश विदेश में भी फैलाना चाहते थे, तो इसके भी संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, अपॉर्चुनिटीज आपके खुद ब खुद सामने आएंगी। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। इस समय आप अपने व्यापार में जो भी मेहनत करेंगे, उस मेहनत का एक पूरा फल आपको मिले, सारी मेहनत सही दिशा में सफल हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके बिजनेस को लेकर के बनती हुई नजर आती है मार्च के महीने में। यहाँ पर हम आपको एक सलाह अवश्य ही देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर लग्न में बैठे हैं,
तो आप मेहनत तो अवश्य ही करें, लेकिन ये जो लाभ आपको हो रहा है और आप ये सोचे कि मुझे बस आज मेहनत की है कल लाभ हो जाए, इस तरह की कल्पना बिल्कुल भी ना करें। लाभ तो मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन तुरंत नहीं। यहाँ पर गुरु जो आपके चौथे भाव में बैठे हैं, इनकी कृपा से ये स्थिति आपके लिए बनेगी कि आप जो भी दीर्घकालिक योजनाएं अपने व्यापार के लिए बना रहे हैं, वो सारी योजनाएं सही डायरेक्शन में जाएंगी और सफल होती हुई नजर आएंगी। आज नहीं, लेकिन आगे चल करके आप ये सोचेंगे, आपको ये नजर आएगा कि आपने जो भी प्लानिंग की थी वो प्लानिंग आपकी सफल हुई है। राहु जो कि आपके लिए 12वें भाव में बैठे हैं और एक चतुर्ग्रही योग में बैठे हैं सूर्य, बुध और मंगल के साथ। यहाँ पर एक चीज और भी बनती हुई नजर आ रही है कि आप अपने व्यापार को लेकर के कुछ रिस्क भरे सौदे कर सकते हैं और उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। सौदे तो आपसे ये करवाएंगे ही राहु, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। गुप्त साझेदारी या कागजी कार्रवाई के लेन देन, अगर कुछ आप ऐसा करते हैं, आपका व्यापार कोई साझेदारी में है, तो वहां पर आपको जो भी कागजी कार्रवाई करनी है उसको लेकर के थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो पार्टनर से किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये पार्टनरशिप टूटने की कगार पर आ जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो थोड़ा सावधानी बरतिए। कोई भी पेपर साइन करने से पहले दोनों लोग देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। अवश्य ही किसी जानकार की सलाह ले लीजिए, नहीं तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में व्यापार था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार को लेकर के विदेश की यात्राएं करें और वो सारी यात्राएं सफल हों, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। अचानक से कोई आपके साथ आपके व्यापार में निवेश करने के लिए तैयार हो जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ही चीज कि सावधानी बरतिएगा, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या अपने व्यापार को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके प्रेम जीवन की। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पर लगभग हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति को चेंज करते हैं, अपने गोचर करते ही हैं। अब शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं, ये शुक्र उच्च के बैठे हैं और आपकी ही राशि में बैठे हैं। तो ये जो माह होगा आपके लिए, ये भावनात्मक गहराई का महीना रहने वाला है, जहां लग्न में उच्च के शुक्र ये आकर्षण बढ़ाएंगे, लेकिन द्वादश भाव में प्रेम की सक्रियता, प्रेम संबंधों में दूरी, गलतफहमी या फिर गुप्त भावनाओं को भी जन्म दे सकती है। मतलब ये कि आपका आकर्षण किसी और की तरफ हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपका जो जिसके साथ आपका प्रेम संबंध है, आपका साथी, आपका पार्टनर, वो आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन आपके मन में उनको धोखा देने का विचार पनप सकता है। आप किसी और की तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपको प्रेम में पारदर्शिता रखनी होगी, नहीं तो आपका संबंध यहाँ पर टूटने की कगार पर भी आ सकता है। और उनकी बात करें जो लोग सिंगल हैं, तो इस समय में आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर जाए, इस तरह के बहुत ज्यादा संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला या फिर कोई रहस्यमयी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति को आपको जानने में और ज्यादा इंटरेस्ट आए, इस तरह के व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है और वो आपके लिए सही रहे, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आकर्षित तो आपकी तरफ बहुत सारे लोग होंगे। अगर ये देखा जाए कि आपके लिए कौन सा व्यक्ति सही है, तो एक वो व्यक्ति जो थोड़ा आध्यात्मिक सोच रखता हो और उसके जो नेचर हो, थोड़ा प्रवृत्ति हो, वो इस तरह की हो कि वो थोड़ा रहस्यमयी हो और आप उसको जानना और जानना चाहते हो, इस तरह की अगर इच्छा किसी को देखकर आपके मन में होती है, तो समझ लीजिए वो इस समय में आपके लिए एक सही चॉइस है। अब हम विवाहित लोगों की बात करते हैं। देखिए, शनि
और शुक्र इनकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। मंगल की भी यहाँ पर 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तमेश खुद 12वें भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अचानक से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ अगर कोई झगड़ा चल रहा था पुराना, अब वो झगड़ा एक बड़ा रूप ले ले, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और जिनका ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, जीवन साथी के साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, कोई भी गलत फहमी अगर नहीं है, तो यहाँ पर रिश्ते में थोड़ी स्थिरता आएगी। शनि जो कि आपकी ही राशि में बैठे हैं, सीधी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये आपके जीवन में स्थिरता लेकर के आएंगे। शुक्र के होने से थोड़ा प्रेम वृद्धि भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ गलत फहमियां भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। शुक्र आपके अंदर एक आकर्षण लेकर के आएंगे, और अगर आपकी तरफ कोई और व्यक्ति आकर्षित होता है, बात करता है, तो ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच में गलत फहमियां लेकर के आ सकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस ये बनते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति आप लोगों के बीच में गलतफहमियां लगाने की कोशिश करे, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करे, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आपका मन भी किसी और की तरफ झुके, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो सीधी शब्दों में अगर कहा जाए तो वैवाहिक बल लोगों के लिए ये माह थोड़ा मिश्रित फल लेकर के आ रहा है। जिनकी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स थोड़ा और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जिनके में प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं, उनके लिए प्रेम की वृद्धि तो होती हुई नजर आ रही है, पर साथ में गलत फहमियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सावधान यहाँ पर रहना होगा आपको। अब हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते ही हैं, लेकिन गुरु जो कि अब तक वक्रीय थे, पर अब 11 मार्च से ये मार्गीय होंगे। ये पढ़ाई में अब आपका मन लगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अभी तक आपका समय खराब हो रहा था, कहीं बाहर निकल करके पढ़ने की कोशिश कर रहे थे या कंबाइंड स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, पर समय का सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अब यह बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति लेकर के आ रहे हैं कि आप अपने घर में बैठ करके पढ़िए और अच्छे से आपका मन पढ़ाई में लगे, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। एकाग्रता बढ़ेगी। जिन विषयों में पहले कठिनाइयां हो रही थी, अब उनमें सुधार होगा। यहाँ पर आपको अनुशासन बनाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने लिए, नहीं तो वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। उनको जो है थोड़ा असफलता देखने को मिल सकती है। तो एक अनुशासन बनाइए, तब पढ़ाई कीजिए और निरंतर अभ्यास और साधना से आप देखेंगे आप अपने ये जो प्रतियोगी परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो खर्चे यहाँ पर अधिक रहने वाले हैं। दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी मंगल जो कि 12वें भाव में बैठा है बुध, राहु और सूर्य के साथ, तो ये खर्चे यहाँ पर बढ़ा रहा है। आपका पैसा विशेषकर स्वास्थ्य से रिलेटेड, मतलब हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, कोर्ट कचहरी में आपका खर्चा हो रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। विदेश कहीं घूमने गए थे, वहां पर आपका एक अच्छा पैसा खर्च हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन गुरु इनकी कृपा से यहाँ पर ये स्थिति बनी होगी कि खर्चे को लेकर के, मतलब खर्चा तो आपका होगा लेकिन धन को लेकर के समस्या नहीं आएगी, धन की कमी नहीं होगी आपके पास। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। मतलब खर्चा तो आप अच्छा खासा करेंगे, पर यह बृहस्पति धन आगमन के कारण भी बना रहे हैं, धन आगमन के रास्ते भी यहाँ पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। निवेश आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि इस माह निवेश करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। किसी को भी उधार बिल्कुल नहीं देना है।
अगर आपने उधार दिया तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये बात आप गांठ मान लीजिए। अब अगर संपत्ति और वाहन के हिसाब से देखा जाए, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद आपका चल रहा था तो इस माह उसका समाधान निकलता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, खरीद सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। तो प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा प्रॉपर्टी बेचने के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप बहुत टाइम से बेचना चाहते थे पर आपका मनचाहा प्राइस नहीं मिल रहा था, अब वो प्राइस यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बहुत ज्यादा अच्छे योग बन रहे हैं, खरीदने के भी योग हैं, लेकिन संभलना जरूरी है। थोड़ा सोच समझ करके ही पैसा उसमें लगाइएगा। विवादित प्रॉपर्टी हाथ में लग जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य के रिलेटेड बात करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पर आपके लिए आ सकती हैं। तो ये माह सतर्कता की मांग कर रहा है स्वास्थ्य को लेकर के। द्वादश भाव में मंगल और राहु, सूर्य और बुध का जो एक युति बन रही है, अनिद्रा, थकान, मानसिक बेचैनी, आंखों की समस्याएं, पैरों से संबंधित समस्याएं भी लेकर के आ रही है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप अगर ध्यान, योग या अपनी दिनचर्या को थोड़ा नियमित रखते हैं तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में थोड़ा रिलैक्स आपको मिल सकता है। अदरवाइज अगर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्मपत्री में ठीक नहीं है तो आपका एक अच्छा खासा पैसा अपने स्वास्थ्य पर लगे, इस तरह के योग यहाँ पर मार्च के महीने में बनते हुए नजर आते हैं। आंखों से रिलेटेड समस्या आपकी बढ़ सकती है, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर देना होगा। ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। स्किन की कोई भी समस्या अगर आपको पहले कभी थी तो अब वो समस्या फिर से हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अब अगर उपाय की बात करें तो शुक्रवार को अगर आप माता लक्ष्मी को सफेद रंग का चमेली के फूल अगर आप अर्पित करते हैं, 7 चमेली के फूल माता लक्ष्मी को आप अर्पित कीजिए, बहुत श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। साथ में शुक्र के मंत्र का आप जाप कर लीजिए, शुक्र का जो बीज मंत्र होता है उसका आप जाप कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार को अगर आप शनि दान देते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। आपके वो सारे काम जिसमें अभी तक आपको स्पीड नहीं मिल पा रही थी, अब वो स्पीडली काम करने लगेंगे अगर आप शनि का दान देना शुरू कर देते हैं। तो आपको कुछ समय सुबह सुबह का शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। ध्यान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ध्यान नहीं कर सकते हैं तो सुबह सुबह कुछ सेकंड ही सही अपने बेड पर बैठिए, ध्यान लगा करके बैठिए, आंख बंद करके बैठिए, मौन रहिए। मौन रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पूरा दिन बहुत एनर्जी में जाएगा, बहुत ज़्यादा आप ये अपने आप के अंदर बहुत पावर महसूस करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो मीन राशि वालों, ये जो मार्च का महीना है ये आपको सिखाएगा कि बाहरी हलचल के बीच भी मन स्थिर और कर्मों को शुद्ध किया जा सकता है। ग्रहों की कठोरता भी कृपा में बदल सकती है। ये समय आत्मिक विकास, कर्म सुधार और भविष्य की मजबूत नींव रखने का है। संयम, श्रद्धा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से होंगे आपके। दर्शकों, यह था मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।